परम पूज्य व्यास पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी देवाचार्य महाराज अग्रज पीठाधीश्वर को सादर प्रणाम। उपस्थित सभी संत गणों को मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों को भी सादर प्रणाम। मेरा आज सौभाग्य रहा कि जड़खोर धाम में मैं आज आ पाया। मैंने नाम ही सुना था, पहले मैं आ नहीं पाया था, आज मैं आ पाया हूँ। राजेंद्र दास जी महाराज से मेरा पहले परिचय नहीं था, एक दो बार कथा सुनने गया था, लेकिन रेवासा के तत्कालीन पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज के निधन के 3 दिन पहले वो मेरे से मिले थे, मुझे बुलाया था। मैं वहाँ गया तो वो आए, मेरे पास बैठे रहे, 1 घंटे तक बैठे रहे, और बैठे रहने के बाद जाते समय उन्होंने मुझे एक कागज़ दे दिया कि भाई एक कागज़ है। तो मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें उनकी इच्छा लिखी हुई थी, विल लिखी हुई थी कि मेरे बाद में राजेंद्र दास जी महाराज रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर होंगे। तो मैंने कहा महाराज आपकी उम्र तो 72 साल की है, मैं 79 का हो गया हूँ, तो आप मेरे से कोई छोटे, आपसे छोटी उम्र वालों को दे कि आपके पहले तो मैं चला जाऊँगा, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो इसको रख लो, ये 27 तारीख की बात है। तो मैंने रख लिया। अब बोले आपको ये काम करना है। तो मैं आश्चर्य में, बिल्कुल स्वस्थ थे, सारी बात थी, उन्होंने मुझे दे दिया। और ये बात फिर 30 तारीख को उनका अचानक देहांत हो गया। देहांत हो गया तो फिर मैंने फ़ोन किया महाराज को, महाराज थे पथमेड़ा। मैंने कहा महाराज आप आ रहे? बोले मैं आ रहा हूँ। और महाराज ने फिर मैंने निवेदन किया कि वो ये लिख कर गए, तो महाराज ने कहा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं बनूंगा। मैंने कहा महाराज ने आपके लिए लिखा है। तो फिर बहुत आग्रह करने के बाद में महाराज ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके कृतार्थ किया। और आज रेवासा पीठ जो है वो इतनी विकास के इतने काम चल रहे हैं कि आप पूछो मत। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज सब सज्जन, सब लोग बैठे हुए, बार बार चर्चा हो रही थी कि ऐसी जगह है जहाँ विधर्मियों के कारण से गड़बड़ थी। मैं सब लोगों से एक बात निवेदन करूँगा, इस समय देश में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। गोपालन के लिए तो है ही, लेकिन देश की बदलती हुई डेमोग्राफी के लिए भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने आसाम में कहा है कि आसाम, बंगाल और बिहार, इन प्रांतों की जो स्थिति है डेमोग्राफी की, जनसंख्या का जो अनुपात है, वो जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। इसलिए देश के सामने आज वही चुनौती है जो चुनौती 712 ईस्वी में सबसे पहले राजा दाहिर सेन पर, सिंध पर जो आक्रमण किया था, वो सनातन संस्कृति पर आज भी आक्रमण जारी है। इसलिए उस आक्रमण से जब बचेंगे तो गो भी बचेगी, मंदिर भी बचेंगे, संस्कृति भी बचेगी, संत भी बचेंगे। उन सब आक्रमणों से बचने की आवश्यकता है, और वो जब ही होगा जब राजेंद्र दास जी महाराज जैसे महापुरुष, अवतारित महापुरुष सारे देश में अपनी वाणी के आधार पर इन सब का जागरण करेंगे। मैं व्यासपीठ के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि रेवासा में जिस प्रकार से वेद विद्यालय चल रहा है, जिस प्रकार गौशाला चल रही है, जिस प्रकार और सारे काम चल रही है, और बहुत तेजी से उसका विकास होने लगा है, वो महाराज की कृपा है। मैं महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो कि भागवत कथा के बीच में, आपके बीच में ज़्यादा देर तक बाधा नहीं बढ़ना चाहते, वरना हम लोगों को तो भाषण देने की बहुत आदत है, देते ही रहते हैं। इसलिए मैं महाराज के चरणों में प्रणाम करके सादर नमन करता हूँ, और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इस संस्था से जुड़े। माई मेरे श्याम लगो